अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। कंजुल मदारिस HEC रिकग्नाइज्ड बोर्ड मैथ वीडियो सीरीज़ में अलजेब्रिक एप्लीकेशन, अलजेब्रिक फार्मूलाज, इसके बारे में कल आपने नोइंग ली थी और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस किए थे जो कि पॉलिनोमियल्स रेलिवेंट थे। तो आज फर्दर हम फ्रैक्शन में इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तलबा किराम, हमने 8 तक क्वेश्चन सॉल्व करिए थे। 9th क्वेश्चन इसमें है, क्या करना है इसमें, रेड्यूस करना है हमने जो हमें एक्सप्रेशंस दिए गए। रेड्यूस द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किसमें, इन लोएस्ट फॉर्म। तो लोएस्ट फॉर्म में यानी इनकी सादा शक्ल में इनको हमने रेड्यूस कर देना है। इसमें हमारे पास वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है 8x² और y²। 8x² y² है और उसके बाद हमारे पास है 12x⁴ इंटू y। इसी तरह एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है इसका, और वो है 25a² b² ओवर 14a² b4। तो ये इन दोनों क्वेश्चंस पे आपने ऑलरेडी जो पावर लॉस पढ़े हैं, तो उन पावर लॉस को अप्लाई करते हुए इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके माइंड सेट में वो पावर लॉज होने चाहिए, और वो क्या थे। उसमें हमारे पास एक लॉ था दैट टेल्स अस के अगर हमारे पास x⁴a हो और x⁴b हो, मींस के ये दो प्रोडक्ट में वैल्यूज़ हों तो इनकी जो पार्स हैं वो दोनों ऐड हो जाती हैं। और एक था इसमें हमारे पास x⁴a ओवर x⁴p, यानी ये डिवीज़न में एक्सपोनेंट लॉ था। उम्मीद है आपको याद आ गया होगा। अब इस पर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले तो ये देखेंगे कि ये दोनों 8 और 12 किस टेबल पे जा रहे हैं। तो ये हमारे पास 4 के टेबल पे जाते हैं। 4 2 ज़ार 8 और 4 3 ज़ार 12। अब ये x⁻² है और नीचे x⁻⁴ है। तो बाय लॉ जो लोएस्ट पार है वो लार्जेस्ट पार में से आकर माइनस हो जाएगी, और वो माइनस क्यों होगी, इस लॉ की वजह से। अब यहाँ y का स्क्वायर है हमारे पास और यहाँ y की पावर 1 है, तो ये जाकर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो एट दी एंड तलबा किराम हमारे पास इसका लोएस्ट फॉर्म में आंसर क्या आएगा, 2/3y ओवर x²। तो आपने जाना कि इनको हम ये एक्सपोनेंट लॉज की मदद से सॉल्व करेंगे, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। तो दैट इज़ द आंसर। अब देखिए इसके बाद हमारे पास 25a² b² है। तो इसकी लोएस्ट फॉर्म में हम करने के लिए चलते हैं। 25/14, क्या ये सेम टेबल पे जा रहे हैं? किसी एक टेबल पे, सेम टेबल पे ये कट नहीं होते, इसलिए ये दोनों इसी तरह आ जाएंगे। अब ये a² है, ऊपर भी a² है, ऊपर जो है वो a3, क्वेश्चन में ऊपर a3 है, तो आप इसको a3 रीड करेंगे। और ज़ाहिर है कि ऊपर मैक्सिमम पार है a की, तो नीचे वाला 2 इसमें से जाके माइनस हो जाएगा, जबकि b की यहाँ पे जो मैक्सिमम पार है वो नीचे है और उसमें से 2 आकर माइनस हो जाएगा इस लॉ की वजह से। तो ये 25/14 एज इट इज़ आ गया। 3 में से 2 निकले 1, यानी a और ओवर b²। तो दिस इज़ द सिंपल आंसर। जी तलबा इकराम, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अब हम 11th क्वेश्चन पे हैं।
इस क्वेश्चन का स्टाइल जो है वो अर्लियर क्वेश्चन से डिफरेंट है, यानी पहले जो आपने क्वेश्चन देखे हैं 16a⁻6 b⁻7 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 12a⁻3 b⁻5 प्लस हमारे पास आएगा 20a�5 b⁻4। तो अब देखिए इसमें फ्रैक्शन में जो वैल्यू है उसमें एक साइन भी आ रहा है, मींस कि ये दो वैल्यू जो हैं वो इकट्ठी हुई हैं। दो टर्म, ऊपर एक ही टर्म है और नीचे टू टर्म्स हैं। इनका सॉल्यूशन ये पहले क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट किस लिहाज से है कि इसमें पहले हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को एज इट इज़ ले आएंगे, 16a⁻6 b⁻7, और इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमने इसकी कैंसलेशन करनी है न्यूमरेटर के साथ। तो डायरेक्ट इसको 16 को 12 से कैंसिल नहीं कर सकते, ना ही 16 को 20 से कैंसिल नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ कि ये टू टर्म्स हैं। तो प्रोडक्ट में जब वैल्यूज़ आ जाती हैं तो वो सिंगल टर्म में होती हैं। तो अब हम इस देखते हैं इन दोनों में से कॉमन क्या है। तो इसमें 4 कॉमन है, 4 के टेबल पे 12 भी आता है, 20 भी आता है। a⁻3 है और इधर a⁻5 है। तो इनमें से मिनिमम पार जो है वो 3 की है, लिहाजा ये एज अ कॉमन आ जाएगी। ये b⁻5 है, b⁻4 है, इसमें मिनिमम 4 है, तो ये हमारे पास कॉमन आ जाएगी। अब जब कॉमन ली जाती कोई वैल्यू, तो जो कॉमन होता है वो टर्म से डिवाइड करके उसे सिंपल फॉर्म में ले आता है। 4 3 12, a³ बाहर चला गया हुआ है, 5 में से 4 निकले तो ओनली b रह गया है, 3b प्लस 4 के टेबल पे 20 कहाँ आता है, तो वो 5 पे आता है। तो 5 यहाँ पर आएगा, a⁻5 है, ये 3 है, 5 में से 3 निकले 2 आ गए, a⁻2, और b⁻5 जो है वो ऑलरेडी बाहर जा चुकी है। अब देखिए इसकी शेप कैसे चेंज हो गई है। अब ये दो वैल्यू प्रोडक्ट में आ गई, यानी ज़रब हो रही हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है। और ये जो दो टर्म ऐड हो रही थी वो अंदर चली गई हैं। तो इस तरह अब इनकी जो है वो कैंसलेशन पॉसिबल हो सकेगी। वो कैंसलेशन आपको बाय लॉ एक्सपोनेंट लॉज करनी है। एक्सपोनेंट लॉज आपको दोबारा से रिवाइज़ करना होंगे, अपने तौर पर उसको ज़रूर रिवाइज़ कीजिए। 4 1 बार 4, 4 4 बार 16, और ये जो 3 है अब इसमें से जाके माइनस हो जाएगा, ये नीचे से कट हो जाएगा और इसमें से जाके माइनस हो जाएगा। ये 4 भी कट हो जाएगा और इसमें जाकर ये माइनस हो जाएगा। और नीचे वाली वैल्यू को हम रीअरेंज कर लेते हैं, तो रीअरेंज करके a² वाली वैल्यू पहले आ जाएगी और b वाली वैल्यू बाद में प्लेस होगी। देखिए अब ये हमारे पास 4a³ b⁻3 ओवर 5a² प्लस 3b, तो दैट इज़ द आंसर। इस तरह से हमने एक एक्सप्रेशन को लोएस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है 5c माइनस 5d ओवर c² माइनस d², और इसी तरह से एक और वैल्यू है इसमें क्वेश्चन नंबर 14 की, उसमें हमारे पास x² माइनस y², तो ओवर में हमारे पास क्या आ रहा है 3y माइनस 3x। तो ये इसका 14th पार्ट क्वेश्चंस है। अब इन दोनों का सॉल्यूशन, इसमें एक्सपोनेंट लॉज भी यूज़ होंगे और इसके साथ साथ अलजेब्रिक फार्मूलाए भी यूज़ होंगे। अलजेब्रिक जो फार्मूले हैं वो डिटेल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में आने वाले हैं। ऑलरेडी कुछ जो आपके साथ शेयर किए हुए हैं वो आपके जहन में होंगे। इन दोनों में से पहले कॉमन देखेंगे, तो 5 कॉमन है, तो अंदर क्या रह गया c माइनस डी, यानी इन दोनों का 5 जो है वो बाहर आ गया। ओवर हमारे पास फार्मूला ये है a² माइनस b²। अगर ये हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो
ये दोनों के डिफरेंस के साथ अलग अलग स्क्वायर बनता है और इसको हम ओपन करें तो ये a प्लस बी और a माइनस बी आता है। तलबा किराम, अब सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ने भी यही शेप ले लेनी है, तो यहाँ पर ये सी प्लस डी और सी माइनस डी, यानी डायरेक्ट इसका आंसर हमने लिखा किस बिना पर, इस फार्मूले की वजह से। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं, तो इन दोनों को हमने काट दिया और एट दी एंड सिंपल आंसर क्या आया, 5/c प्लस डी, दैट इज़ दी आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सेम यही फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा और इसमें से एक दफ़ा वैल्यू x प्लस वाई में आ जाएगी और एक दफ़ा वैल्यू x माइनस वाई में आ जाएगी ओवर, यहाँ से 3 कॉमन निकला और अंदर हमारे पास क्या बचा तलबा इकराम, y माइनस एक्स। क्या ये x माइनस वाई वाई माइनस एक्स से कैंसिल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की नेगेटिव है, यहाँ y की पॉजिटिव है, यहाँ x की नेगेटिव है। तो तलबा किराम इसमें x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ओवर, जी तलबा किराम, अब इस डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के मुताबिक शेप देने के लिए इसमें से माइनस हम कॉमन ले लेंगे। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर जो x की वैल्यू नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी और जो y पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा और अब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और इसमें हमारे पास एट द एंड आंसर क्या आया, x प्लस वाई ओवर -3। तो ये जो चेंजिंग है इसकी यहाँ पर, ये ज़रूरी है, यानी मस्ट है कि जब हम कैंसलेशन करेंगे तो दोनों टर्म जो हैं, दोनों वैल्यूज़ वो सेम साइन के साथ होने चाहिए। जी तलबा इकराम, तो ये आपने बुक से जो क्वेश्चंस देखे हैं अदर दैन पंजाब बोर्ड, वो अपनी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और जो पीटीबी रेलेवेंट हैं वो बुक के ही क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर अब हम जाने लगे हैं 15 पर। तो 15 क्वेश्चन, उसमें भी रिड्यूसिंग ही की शेप है। हेडिंग वहाँ पे ये दिया हुआ है सिंप्लीफाई, मतलब अब हमने सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चंस को, वही मुख्तसर करना ही उसे कहते हैं। तो सिंप्लीफाई में क्वेश्चन नंबर 15 बुक से आप देख लीजिए और बुक से इसको देखते हुए यहाँ समझिए कि इसका स्टाइल क्या है। x ओवर x माइनस वाई और फिर है हमारे पास प्लस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक डिफरेंट वैल्यू आई। इसको अब हमने सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है। अब ये एलसीएम टाइप के क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे। तो सिंप्लीफिकेशन जो है वो एक्सपोनेंट लॉस से भी होगी, कॉमन लेने से भी होगी और उसके बाद एलसीएम मेथड से भी होगी। तो यूँ कह लीजिए कि इसको हम सॉल्व करेंगे बाय एलसीएम मेथड। एलसीएम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल को, यानी जुज़ाफ़िकल को। तो अब देखते हैं पहले इन दोनों में कोई कॉमन है कि जो जुज़ाफ़िकल की शक्ल में जिसको हम एज ए एलसीएम ले सकें। तो दोनों वैल्यूज़ अगर आप गौर करें तो इन दोनों में कोई भी चीज़ सिमिलर नहीं है। तो इसका मतलब ये सारे की सारी वैल्यू ये एज ए एलसीएम आ जाएगी x माइनस वाई और अंदर क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जब हमने डिवाइड किया तो एलसीएम में क्या करते हैं तलबा किराम, तो ये इस पे डिवाइड होके 1 आ जाएगा और ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिंपल मेथड जो एलसीएम का है वही यूज़ करेंगे हम। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इस पर डिवाइड हो गई और हमारे पास ये वैल्यू बची। अब ये वैल्यू इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई।
तो यहाँ ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हुई और ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हुई। तलबा किराम देखिए, इसमें अब हम इसको ओपन करते हैं। x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो x क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर को, तो ये एक्स स्क्वायर वाई आ गया। यहाँ पे x वाई स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर वाई है, और ओवर हमारे पास x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मज़ीद इसमें सिंप्लीफिकेशन की कोई सूरत नज़र नहीं आती, लिहाजा यही इसका आंसर होगा। तलबा किराम, तो एंड से आंसर अगर देखेंगे तो उन्होंने इसको मज़ीद मल्टीप्लाई किया है, लिहाजा इसकी मोर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। पहले तो ये वैल्यू एक दूसरे के अंदर ऐड हो जाएंगी। एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है, तो ये 2x क्यूब आ गया माइनस, तो पहले x की ग्रेटर पार पहले आ जाएगी एक्स स्क्वायर वाई, और फिर इसकी लेस पार इसके बाद प्लेस हो जाएगी, और जो इसकी डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं वो भी एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगी। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है ये भी बाकायदा एक अमल है और जो आपको आना चाहिए। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को x को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब, यानी मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ कंप्लीट आनी चाहिए। इस x को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो तलबा किराम ये हो जाएगा x वाई स्क्वायर, यानी x की मल्टीप्लिकेशन इन दोनों टर्म के साथ कंप्लीट हुई, प्लस सेकंड रो में सेकंड लाइन में अब y की मल्टीप्लिकेशन दोनों के साथ होगी तो वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर वाई, और फिर y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y पावर 3 आ जाएगा। तो इस तरह यही उधर से हम उठाकर इधर लिख देंगे, एक्स क्यूब प्लस इसमें एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू पहले ले आएंगे, प्लस x वाली वैल्यू बाद में आ गई, और लास्ट पे y क्यूब आया। तो अब ये इसका सिंप्लीफाइड आंसर है। जी तलबा किराम, आपने सिंप्लीफिकेशन और रिड्यूसिंग ऑफ द वैल्यूज़ ये विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट लॉज एंड कॉमन फैक्टर लेना, इससे ये सीखी, और 1.1 के हमने मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगले लेक्चर में हम इससे आगे बढ़ेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।